हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम लूसेंट और ये सेकंड लेक्चर है और आज देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और एंशियंट भी चल रहा है लूसेंट से। तो स्टार्ट करते हैं। पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, इससे पहले की सारी टॉपिक हम कवर कर चुके थे उस लेक्चर में। तो पीजेंट मूवमेंट्स में देखते हैं क्या क्या है। सो मूवमेंट है प्लेस, ईयर एंड लीडर्स। तो इसमें ना ये वाले जो मूवमेंट है, स्पेशली पीजेंट मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसको पूछा जाता है। तो इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। ईयर क्या है? 1859। लीडर्स विष्णु एंड दिगंबर बिस्वा, ठीक है, याद रखना है। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में 1859 ईयर और विष्णु और दिगंबर बिस्वा। देन मूवमेंट में पबना, ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में 1870 में। और लीडर्स थे ईश्वर रॉय, साबू पल और खुदी मोल्ला, ठीक है, खुदी मोल्ला। तो ये पबना रिवोल्ट बंगाल में, इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में, ठीक है। देन डेक्कन रायोट्स, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में 1875 में, और डेक्कन रायोट्स एनसीईआरटी में भी काफ़ी डिटेल्स में है। देन रामोसी मूवमेंट, ठीक है, महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फडके। ये बहुत बार पूछा जाता है, रामोसी मूवमेंट को आपको याद रखना है, ठीक है। रामोसी मूवमेंट, डेक्कन राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बलवंत फडके, वासुदेव बलवंत फडके, रामोसी पीजेंट। देन बिजोलिया, ये कहाँ पे? राजस्थान में 1913 में, ठीक है, सीताराम दास, विजय पाठिक सिंह। देन चंपारण, ठीक है, ये तो फेमस है, आपको पता ही होगा, बिहार में 1917 में गांधी जी पे और चंपारण पे जो है सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन खेड़ा, गुजरात में 1918 में, ठीक है, गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरीके से पूरा क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, तो आपको ये ईजी होगा। जैसे इंडिगो पहले है, देन पबना है, देन डेक्कन है, देन रामोसी है, ठीक है। देन बिजोलिया है, देन चंपारण है, देन खेड़ा है, देन मोपला, ठीक है, केरला में 1921 सैयद अली एंड सैयद फजल, ठीक है। कब हुआ? 1921 में सैयद अली एंड सैयद फजल। और बारदोली, ये हुआ गुजरात में 1928 में, वल्लभ भाई पटेल लीडर, ठीक है। देन तेभागा मूवमेंट बंगाल में 1946 में कमपरन सिंह और नियामत अली, ठीक है। देन नेक्स्ट मूवमेंट है पुन्नाप्रा वायलार, कहाँ पे? केरला में 1946 में। देन तेलंगाना में तेलंगाना मूवमेंट आंध्र प्रदेश में होता है 1946 में, कुमारैया एंड सुंदरैया, ठीक है। देन यूपी किसान सभा, अब ये अलग से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। यूपी में 1918 में ही होता है, इंदिरा नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा। ये बहुत बार पूछा जाता है यूपी किसान सभा के बारे में। देन अवध किसान सभा यूपी में, तो इसमें 1920 में बाबा रामचंद्र, ओके। देन एका मूवमेंट, ठीक है, अवध में 1921 में मदारी पासी। देन फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में होता है 1931 में, एनवी रामा नायडू और एनजी रंगा, ठीक है। देन ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में शाहजनन सरस्वती। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जिसको कि आपको बिल्कुल याद रखना है, वैसे तो यहाँ पे सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में, ठीक है। देन पबना होता है, फिर डेक्कन होता है, फिर रामोसी होता है। रामोसी का नाम आपको याद रखना, ये डेक्कन और रामोसी दोनों महाराष्ट्र में होता है 1875 और एक 1879 में, बलवंत वासुदेव फडके। देन बिजोलिया राजस्थान में होता है। चंपारण, खेड़ा, ये तो आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं, चंपारण और खेड़ा आपको पता ही है, ठीक है, 1917 और 1980 में। तो खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल भी होते हैं, इस बात को याद रखना है। देन मोपला केरला में, बारदोली गुजरात में 1928 में वल्लभ भाई पटेल। तेभागा बंगाल में, ये तेभागा भी बंगाल में होता है, ठीक है, कमपारन सिंह और नियामत अली, ठीक है। देन तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, यूपी किसान सभा
अवध किसान सभा, ये भी यूपी में, और यूपी किसान सभा के लीडर को आपको याद रखना है, इंदिरा नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा। और एका मूवमेंट, ये भी अवध में होता है, मदारी पास ही एका मूवमेंट 1921 के टाइम होता है। देन फॉरेस्ट सत्याग्रह, ये साउथ में होता है। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, ठीक है, ये ऑल इंडिया किसान सभा भी इंपॉर्टेंट है। और शाहजनन सरस्वती, ठीक है, लीडर कौन होते हैं, शाहजनन सरस्वती। तो यहाँ पे हमने पीजेंट मूवमेंट को देखा। अब कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स देख लेते हैं, तो कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं। तो इसमें है चुहार, ठीक है, चुहार अपराइजिंग, ईयर क्या है 1766 से 72 तक। राजा जगन्नाथ, लीडर कौन है चुहार का, राजा जगन्नाथ। कॉज क्या था, एक्सेस रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, तो एक्सेस रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था और बंगाल में फेमाइन भी आ चुका था, तो चुहार। देन भील्स, ठीक है, 1817 में सेवाराम, लीडर्स कौन है, सेवाराम, और एग्रेरियन हार्डशिप की वजह से हुआ था। देन होज, ये हुआ था कब, 1820 में, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया था, कब्जा कर लिया था सिंहभूम को। देन रामोसी, ठीक है, 1822 में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे रामोसी मूवमेंट महाराष्ट्र में, और ये रामोसी जो है 1822 में चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह, दत्ताराया पटकर, ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो रामोसी जो है ये हमें ट्राइबल मूवमेंट में भी रामोसी देखने के लिए मिलता है, जिसमें कौन कौन है, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्ताराया पटकर। देन कोलीज 1824 में डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट। अहोम 1823 से 33 में गोमधर कन्वर के द्वारा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से। देन खांसी 1829 से 32 तिरहुत सिंह लीडर होते हैं और यह भी ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेते हैं इस वजह से। देन कोल 1831 से 32 बुद्ध भगत, कोल म्यूटनी में याद नाम रखना है, नाम को याद रखना है क्या, बुद्ध भगत। लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर्स। देन संथाल्स, ठीक है, 1855 से 56 में होता है सिद्धू और कान्हू। देन ब्रिटिश रूल की वजह से ये जो है होता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं इस एरिया में। तो सिद्धू एंड कान्हू, संथाल रिवोल्ट भी जो है एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मेंशन है। देन बुयान एंड जुयांग, ठीक है, तो ईयर क्या है 1867 से 68 रत्ना नायक, ठीक है, जुयांग धरनी नायक। तो ये सब कुछ मूवमेंट हुआ, किसके लिए हुआ, इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोटेज ऑन थ्रोन, इसके लिए हुआ। देन नायक दा मूवमेंट, ठीक है, 1858 में रूप सिंह, किसके लिए हुआ था, धर्मराज, ठीक है, धर्मराज चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये, ठीक है, अगेंस्ट बनजोरिया भगत ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इसके वजह से ये चाहते थे धर्मराज को इस्टेब्लिश करना, उन लोगों को भगाना। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है बेसिकली ट्राइबल रिवोल्ट था। देन कुचा नागाज 1882, तो लीडर कौन है, साम भूदेन, ब्रिटिश इंटरवेंशन की वजह से भी ये हुआ। देन मुंडा उलगुलन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई बार। तो ईयर क्या है 1899 और लीडर बिरसा मुंडा, किस लिए, लैंड सिस्टम के लिए मिशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा था, फोर्स लेबर हो रहा था उनके एरिया में, इसलिए ये सब चीज़ वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर देखें तो व्हील्स, ठीक है, 1913 में लीडर गोविंद गुरु। कॉज क्या है, अटेम्परेंस एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, ठीक है, तो ये एक तरीके से प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था। देन ओराओं ताना भगत, ठीक है, 1914 में जतरा भगत और अदर भगत मिलकर के ये ताना भगत मूवमेंट हुआ रिलीजियस रीजन की वजह से। देन चेन चूज 1921 से 22 ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया फॉरेस्ट को इस वजह से। देन कोयाज एंड रंपाज 1922 से 24 अलूरी सीताराम राजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रंपा मूवमेंट, ठीक है, अलूरी सीताराम राजू ब्रिटिश रूल की वजह से। देन नागा 1932 में, तो जदनोंग एंड, ठीक है, 1905 से 31 तक, और रानी गाइडेनलू, ठीक है, जदनोंग और रानी गाइडेनलू, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, नागा मूवमेंट हुआ था। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लेटर डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, तो पहले ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था कि रिफॉर्म करना, बदलाव करना, लेकिन फिर ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा गया था, नागा मूवमेंट। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है और इसमें से कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
जैसे कि आपको चुहार पता होना चाहिए, ठीक है, लीडर राजा जगन्नाथ, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देन रामोसी पता होना चाहिए, 1822 में चित्तूर सिंह प्रताप सिंह दत्ताराया पटकर, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। देन खांसी, कोल, संथाल, संथाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संथाल, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, 1855 से 56 ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं सिविल रिवोल्ट्स को। देन नेक्स्ट देखते हैं सिविल रिवोल्ट्स को, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सन्यासी, इसका डेट भी याद रखना है, काफ़ी पहले हुआ था 1780, ठीक है, तो बहुत पहले हुआ था सन्यासी। और इसको रिलीजियस मॉन्क्स के द्वारा जो है लीड किया गया था अगेंस्ट ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, जो रिलीजियस मॉन्क्स थे या फ़कीर लोग थे उनको पसंद नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, इसीलिए नाम भी सन्यासी है, ठीक है। एंड रियून ऑफ पीजेंट्री, और जो पीजेंट्री को पूरा बर्बाद कर दिया गया उसके लिए। देन कट्टा बोमन रिवोल्ट, ठीक है, 1792 से 98 तक, और इसको लीड किया गया था वीरा पांड्या कट्टा बोमन के द्वारा, ठीक है, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सुजरेनिटी। तो वही ब्रिटिशर्स जो अपनी सुप्रीमेसी सुजरेनिटी इम्पोज कर रहे थे, इस वजह से हुआ, ठीक है। देन पैक रिवोल्ट उड़ीसा में हुआ 1804 से 1806 तक, और इसको लीड किया गया बक्सी जगबंधु के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश करप्शन था और रेवेन्यू पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम था, करप्शन था, ठीक है। देन वेलू थम्पी ट्रेवनकोर 1805, इसको लीड किया गया वेलू थम्पी के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सटोर्शंस। देन कित्तूर रिवोल्ट कर्नाटका में हुआ बाय चिन्नम्मा एंड रायप्पा, ये याद रखना आपको कि चिन्नम्मा और रायप्पा के द्वारा हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन कित्तूर। तो कित्तूर रिवोल्ट किसके द्वारा हुआ, चिन्नम्मा के द्वारा और रायप्पा के द्वारा। देन पागलपंथीज मैमान सिंह, ठीक है, पागलपंथीज मैमान सिंह, ये कब हुआ 1825 से 33 में, और इसको लीड किया गया करम शाह के द्वारा और टीपू के द्वारा, ठीक है। करम शाह लीडर का नाम है करम शाह, एंड टीपू ये भी रिलीजियस था नेचर में। देन राजू विजाग में, ये किसके द्वारा हुआ, वीरभद्रा राजू के द्वारा। देन फरेजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाजी सरायतुल्ला और दादू मियाँ फॉर कॉज ऑफ टीनेंट्स, ठीक है, फरेजी जो है हाजी सरायतुल्ला के द्वारा और दादू मियाँ ने किया इसको, किस लिए, टीनेंट्स के लिए। देन सत्ताबंदी महाराष्ट्र में 1839 में, इसको लीड किया गया किसके द्वारा, फोंड सावंत और अन्ना साहिब अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। देन कूका 1840 में, इसको जो है लीड किया गया भगत जवाहर मल के द्वारा, किसके द्वारा, भगत जवाहर मल और सियान साहेब पंजाब में। देन गडकरी 1844 में अगेंस्ट रेवेन्यू पॉलिसी इन कोल्हापुर, तो जो रेवेन्यू पॉलिसी कोल्हापुर में था उसके खिलाफ जो है ये लड़ा गया गडकरी। देन पॉलीगर कारनूल में, ठीक है, नारासिम्हा रेड्डी के द्वारा, मतलब नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा जो है लड़ा गया इसको, कहाँ पे, पॉलीगर कर्नूल में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सिविल रिवोल्ट्स भी हमने देखा, और इसमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सन्यासी, ठीक है। देन कट्टा बोमन को याद रख सकते हैं आप, कित्तूर रिवोल्ट को। देन फरेजी, ठीक है, जो इतना तो आपको भूलना ही नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, और इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो देखते हैं। अब कुछ नेम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है और फाउंडर का क्या नाम है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1815 ईयर कैलकाटा में आत्मीय सभा, ठीक है, ये आत्मीय सभा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको फाउंड किसने किया, राजा राम मोहन रॉय ने। यही आत्मीय सभा बाद में ब्रह्मो समाज बनता है। तो ब्रह्मो समाज को कब खोजा जाता है, ठीक है, बनाया जाता है ब्रह्मो समाज कैलकाटा में, और ईयर है 1828 और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो ये दोनों तो आप भूल ही नहीं सकते, वैसे भी राजा राम मोहन रॉय पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो 1815 कैलकाटा आत्मीय सभा, 1828 कैलकाटा ब्रह्मो समाज, फाउंडर राजा राम मोहन रॉय। देन 1829 में कैलकाटा में ही धर्म सभा जो है होता है, ठीक है, राधाकांत देव, धर्म सभा के फाउंडर कौन है, राधाकांत देव, ठीक है। देन
1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तो आपको याद रखना है तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, कलकत्ता में। ये भी तो अब तक हमने जो चारों देखा ये कहाँ है, कलकत्ता में है, ठीक है। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, धर्म सभा राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव, और आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज तो आपको याद भी होगा कि राजा राम मोहन रॉय का है। देन 1840 में पंजाब में निरंकारीज, ठीक है, क्या है, निरंकारीज। कौन कौन है इसमें, दयाल दास, दरबरा सिंह और रतन चंद, तो ये लोग जो है कौन है, फाउंडर हैं। देन नेक्स्ट 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा, ठीक है, मानव धर्म सभा को खोजा जाता है। लीडर कौन है, दुर्गा राम और मानचरम, ठीक है, दुर्गा राम और मनचरम या दुर्गा राम मनचरम, ठीक है, तो दुर्गा राम मनचरम। देन 1849 में बॉम्बे में परमहंस मंडली, परमहंस मंडली किसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इनके फाउंडर होते हैं दादोबा पांडुरंग। तो परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, नाम याद रखना, ये कहाँ, बॉम्बे में। दादोबा पांडुरंग फाउंडर है परमहंस मंडली के, ये है था कहाँ पे, तो बॉम्बे में। देन 1857 में पंजाब में नामधारीज, ठीक है, राम सिंह है फाउंडर नामधारीज के। देन 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, और इसके फाउंडर तुलसी राम। देन 1866 में कलकत्ता में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। तो वही ब्रह्मो समाज में बाद में स्प्लिट होता है और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है बनता है केशव चंद्र सेन। तो जो है मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों में से कुछ स्टेट पीसीएस के भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम से कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है, तो आप स्पेक्ट्रम को एटलीस्ट कवर कर सकते हैं कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए उस वीडियोस को, क्योंकि वहाँ बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में क्वेश्चन आता है, तो आप जाके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए तो खैर वो है ही, और मैं लेटर ऑन बाद में अगर टाइम मिलेगा तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री की भी वीडियोज़ आएंगी। पहले तो मैं कवर कर रही हूँ और सारी चीज़ों को, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको कि कलकत्ता में जो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनता है, केशव चंद्र सेन फाउंडर होते हैं, जो कि ब्रह्मो समाज से ही स्प्लिट होकर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज बनता है। देन 1866 में देवबंद, ठीक है, और इसके जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, तो ये कहाँ होता है, ठीक है, प्लेस देखे तो देवबंद में, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दारुल उलूम, और इसके लीडर मौलाना जो है फाउंडर मौलाना हुसैन अहमद, याद रखना है मौलाना हुसैन अहमद। देन 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ये जो था परमहंस मंडली यहाँ दादोबा पांडुरंग है, और प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग है, ये भी बॉम्बे में है, ठीक है। तो इसको आप एक बार इम्पॉर्टेंट है देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता में, 1828 में ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, देन 1829 में धर्म सभा राधाकांत देव, देन तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद जो और आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, केशव चंद्र सेन। देन परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, देन प्रार्थना समाज बॉम्बे में आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, 1867 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा याद होनी चाहिए, ठीक है। देन और नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है। तो 1875 में प्लेस बॉम्बे आर्य समाज, ठीक है, और फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आर्य समाज है, और फाउंडर कौन होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। देन 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी उस टाइम पे खोजा जाता है न्यूयॉर्क में। फाउंडर मैडम HP ब्लावात्स्की एंड कॉल HC ओलकोट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, और ये भी। तो न्यूयॉर्क में इसको खोजा जाता है, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और फाउंडर मैडम HP ब्लावात्स्की एंड कर्नल HC ओलकोट, ठीक है।
देन 1878 में कलकत्ता में साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज, फिर जो है उसी ब्रह्मो समाज में काफ़ी स्प्लिट होता है, फिर साधारण ब्रह्मो समाज बनता है। आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन होते हैं? आनंद मोहन बोस, ठीक है, याद रखना है, साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस। देन पुणे में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जीजी आग्रकर। देन 1886 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान के द्वारा। देन 1887 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, MG रानडे, ठीक है, MG रानडे। देन 1887 में लाहौर में देव समाज, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज खोजा जाता है। देन 1894 में लखनऊ में नदवा उल उलेमा, ठीक है, नदवा उल उलमा मौलाना सिबली नुमानी के द्वारा, ठीक है। देन 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा खोजा जाता है। देन 1905 में बॉम्बे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप ना इन सारे नाम को बार बार रटें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है याद करने का, आपको यही करना पड़ेगा बच्चों की तरह, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इसके अलावा याद नहीं होगा। तो स्पेशली उन सारी चीज़ों को जो पिछले जो है PYQ में आपको मिलता है, तो उसको तो आपको याद करना ही है, एटलीस्ट उतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। देन 1909 पुणे में पूना सेवा सदन, ठीक है, पूना सेवा सदन, मिसेस रामाबाई रानडे एंड जी के देवधर। देन 1911 में बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग NM जोशी, इंपॉर्टेंट है ये, सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी NM जोशी के द्वारा। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति, ठीक है, HN खुंजरू, ओके, इलाहाबाद में खोजा जाता है क्या? सेवा समिति, किसके द्वारा? HN खुंजरू के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? बॉम्बे में आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम HP ब्लावात्स्की एंड कर्नल कर्नल HS ओलकोट। देन कलकत्ता में साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस, पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी आग्रकर, अलीगढ़ में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान, बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस MG रानडे, लाहौर में देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, देन लखनऊ में नदवा उल उलेमा मौलाना शिबली नुमानी, बेलूर में रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 1897 में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देन बॉम्बे में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। देन पुणे में पूना सेवा सदन, मिसेस रामाबाई रानडे और GK देवधर के द्वारा। बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, और इलाहाबाद में सेवा समिति HN खुंजरू, ठीक है। देन अब कुछ इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद, टाइमलाइन है इनका 1781 से 1830, और उनका ओरिजिनल नेम क्या था? ज्ञाना श्यामा, और इन्होंने फाउंड किया स्वामी नारायण सेक्ट, जो है कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। और इसको बिलीव किया जाता है कि थियस्टिक, ठीक है, गॉड एंड प्रिस्क्राइब्ड अ मोरल कोड फॉर इट्स फॉलोवर। तो इनके जो स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात विच इज़ बिलीव्ड इन थियस्टिक गॉड, ठीक है, और इन्होंने मोरल कोड जो है अपने फॉलोअर्स के लिए प्रिस्क्राइब किया था। तो याद रखना आपको, स्वामी सहजानंद ने उनका ओरिजिनल नाम क्या था? ज्ञान श्यामा, और इन्होंने जो फाउंड किया था ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, और कुछ भी याद ना रहे। तो स्वामी नारायण सेक्ट किसने खोजा था? तो स्वामी सहजानंद ने, ओके, स्वामी नारायण सेक्ट स्वामी सहजानंद। देन राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833, और इनका जन्म हुआ था 1772 में राधानगर में, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और इन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया 1815 में, ठीक है, ताकि ये प्रोपोगेट कर सके मोनोथीज्म, ठीक है, मतलब एक ही गॉड, ठीक है, एंड रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी, और हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म किया जा सके। फिर जो है आत्मीय सभा को रीनेम करके क्या रखा गया? नेम करके ब्रह्मो सभा रखा गया। आत्मीय सभा को ब्रह्मो सभा
वहाँ रखा गया और फाइनली फिर ब्रह्मो समाज कर दिया गया 1828 में। और उन्होंने जो है लॉन्च अ मूवमेंट फॉर एबोलिशन ऑफ सती, तो सती को एबोलिश करने के लिए उन्होंने एक जर्नल पब्लिश करना शुरू किया, एक मूवमेंट संवाद कुमुदी, जो कि कितनी बार पूछा जा चुका है कि संवाद कुमुदी किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, देन देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, इनका टाइमलाइन क्या है, 1817 से 1905। इन्होंने फिर ब्रह्मो समाज का लीडरशिप लिया राजा राम मोहन रॉय के बाद, और इन्होंने फाउंड किया 1839 में तत्वबोधिनी सभा, और इन्होंने पब्लिश किया तत्वबोधिनी पत्रिका को। ठीक है, ये क्या है, एक बंगाली मंथली है टू प्रोपोगेट द आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये एक बंगाली मंथली है जिसमें प्रोपोगेट किया गया राजा राम मोहन रॉय का आइडिया। फिर 1859 में तत्वबोधिनी सभा जो है एमलगमेटेड विथ ब्रह्मो समाज की, फिर से तत्वबोधिनी सभा जो है ना ब्रह्मो समाज में मिल गया। ठीक है, आ गया। तो उन्होंने कंपाइल्ड किया सेलेक्टेड पैसेजेस फ्रॉम उपनिषद, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी सारा जो है पैसेज को कंपाइल किया उपनिषद से, और जिसको कि कहा गया बाद में ब्रह्म धर्म। ठीक है, ब्रह्म धर्म कहा गया। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, देन ब्रह्मो समाज में वो आते हैं, और ब्रह्म धर्म। देन नेक्स्ट देखते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में, 1838 से 1884। तो केशव चंद्र सेन जो थे ये लीडर थे ब्रह्मो समाज में ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, जब देवेंद्रनाथ टैगोर एब्सेंट थे, और इन्होंने स्टार्ट किया बमबोधिनी पत्रिका। जैसे उन्होंने किया था तत्वबोधिनी, इन्होंने किया था बमबोधिनी पत्रिका, अ जर्नल फॉर विमेन, ये विमेन के लिए था। और उन्होंने रेडिकल रिफॉर्म जो है लॉन्च किया, जैसे कि गिविंग अप कास्ट नेम, की कास्ट का नेम को जो है नहीं यूज़ करना है, इंटर कास्ट और विडो रीमैरेजेस को, और लॉन्च किया मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, तो इनका रिफॉर्म उस टाइम के लिए लोगों को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के रेडिकल रिफॉर्म कर रहे हैं। लेड टू फर्स्ट सीजम इन द ब्रह्मो समाज। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल ब्रह्मो समाज केम टू नोन एज, तो फिर यहाँ पे हमें डिवीजन देखने के लिए मिला इनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि इनका क्या लगा कि इनका थॉट बहुत रेडिकल है, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो फिर आदि ब्रह्मो समाज बन जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर वाला पुराना एक हो गया आदि ब्रह्मो समाज, और ये बना लेते हैं फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है, विच वॉज इस्टेब्लिश बाय केशव चंद्र सेन इन 1866, और सेन ने बनाया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये भी याद रखना है कि जो केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। उसके बाद विच परसुएडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनेक्ट नेटिव मैरिज एक्ट, और जिसके वजह से नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 ब्रिटिश को लाना पड़ा, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है एज ए सिविल मैरिज एक्ट। ठीक है, और लीगलाइजिंग द ब्रह्मो मैरिजेज एंड फिक्सिंग मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये सब सारा बदलाव उस टाइम पे किया गया। तो इनका क्या क्या योगदान है केशव चंद्र सेन का, तो बमबोधिनी पत्रिका विमेन के लिए था, इन्होंने विडो रीमैरेज, इंटरकास्ट मैरिज और कास्ट के लिए बहुत कुछ किया। और फिर इनके जो रेडिकल थॉट की वजह से ब्रह्मो समाज में जो है फैक्शन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बट गया। एक हो गया आदि ब्रह्मो समाज जो कि पुराने सोच पे ही चलते थे, और एक हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक हो गया आदि ब्रह्मो समाज। देन जो है सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को भी बनाते हैं 1870 में, और फिर उनकी वजह से नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 जो है पास ऑन होता है, जिसको पॉपुलरली सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है, जिससे कि लीगलाइज किया जाता है, मिनिमम मैरिजेबल एज उस टाइम पे फिक्स किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये केशव चंद्र सेन के बारे में है। अब नेक्स्ट देखते हैं आत्माराम पांडुरंग के बारे में। तो आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने फाउंड किया प्रार्थना समाज को 1867 में बॉम्बे में। तो ये आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने एक दादोबा पांडुरंग भी पढ़ा था। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ठीक है, बॉम्बे में, और MG रानाडे प्रार्थना समाज को लेटर ऑन ज्वाइन करते हैं 1870 में। देन स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनको ओरिजिनली मूल शंकर कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने फाउंड किया आर्य समाज को 1875 में बॉम्बे में, और इन्होंने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में किसने लिखा, तो सत्यार्थ प्रकाश को लिखा हिंदी में, और वेद भाष्या भूमिका,
पार्टली इन हिंदी एंड पार्टली इन संस्कृत। तो सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देन वेद भाष्य भूमिका, इसको लिखा गया पार्टली हिंदी में और पार्टली संस्कृत में। देन जो ये ब्लावात्स्की और ओलकोट के बारे में हमने पढ़ा, मैडम HP ब्लावात्स्की रशियन विमेन और कर्नल HS ओलकोट, तो ये अमेरिकन थे। इन्होंने फाउंड किया थियोसॉफिकल सोसाइटी को न्यूयॉर्क में 1875 में और बाद में हेड क्वार्टर शिफ्ट कर दिया ठीक है, इस सोसाइटी का अद्यार में मद्रास के पास 1882 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन स्वामी विवेकानंद, तो इसमें कौन है, HS ओलकोट। तो आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा इनका नाम तो डेफिनेटली आप एक दो बार अगर पढ़े हुए रहेंगे ना तो आप वहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। देन स्वामी विवेकानंद 1863 टू 1902, तो इनको ओरिजिनली कहा जाता था, इनका नाम था नरेंद्र दत्त और इन्होंने फाउंड किया रामकृष्ण मिशन 1887 में एज ए सोशल सर्विस लीग, ठीक है, विच वॉज रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट इन 1897। फिर इसको ट्रस्ट की तरह रजिस्टर किया गया। तो रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट किया सोशल सर्विस लीग की तरह, ठीक है। देन अब देखते हैं लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ देख लेते हैं कि कास्ट मूवमेंट क्या था। हमने पीजेंट देख लिया, देन सोशल रिफॉर्म्स भी देखा। अब देखते हैं लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट्स क्या क्या हैं। तो सत्य शोधक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जा चुका है सारे ही एग्जाम में, UPSC या स्टेट सब में। तो सत्य शोधक समाज ईयर है 1873, प्लेस महाराष्ट्र। तो इसका ईयर तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना जब इम्पोर्टेंट है, जब सारे इसमें पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। 1873, प्लेस महाराष्ट्र और फाउंडर ज्योतिबा फुले, ठीक है। देन अरीवापुरम मूवमेंट जो है 1888 में अरीवापुरम केरला में होता है, श्री नारायण गुरु। देन नेक्स्ट देखते हैं श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, ठीक है, SNDP मूवमेंट, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं अरीवापुरम मूवमेंट 1888 में, और ये कहाँ हुआ, अरीवापुरम में केरला में, ठीक है, श्री नारायण गुरु के द्वारा। देन SNDP मूवमेंट श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, ठीक है। तो ये SNDP मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, 1902 से 1903 में हुआ, केरला में हुआ। और श्री नारायण गुरु ने के कौन थे, फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु, ठीक है, डॉक्टर पालपू एंड कुमारन आसान। तो ये लोग जो है कौन थे, फाउंडर थे। तो श्री नारायण गुरु परिपालना, इनके बारे में याद रखना है। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि केरला में हुआ था, ठीक है। देन डिप्रेस्ड क्लास मिशन, द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बॉम्बे में VR सिंधे इसके फाउंडर थे, ठीक है। देन बहुजन समाज 1910 में सतारा में महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे है, बहुजन समाज सतारा और महाराष्ट्र में। फाउंडर मुकुंदराव पाटिल, ठीक है, कौन है फाउंडर, मुकुंदराव पाटिल। देन जस्टिस पार्टी मूवमेंट, ठीक है, 1915 से 16 में हुआ, मद्रास में, तमिलनाडु में। और इसके जो फाउंडर कौन थे, CN मुदलियार, TM नायर एंड P त्यागराजा शेट्टी, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी मूवमेंट याद रखना, CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराजा शेट्टी। देन डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकरणी सभा, तो 1924 में बॉम्बे में BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, बहिष्कृत हितकरणी सभा डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट BR अम्बेडकर के द्वारा। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, ये UPSC में भी पिछले साल पूछा जा चुका है, मद्रास में, तमिलनाडु में, ठीक है। और फाउंडर कौन है, EV रामास्वामी नेकर या पेरियार, जिनको कहा जाता है EV रामास्वामी नेकर पेरियार। देन हरिजन सेवक संघ, ठीक है, 1932 में पुणे में हरिजन सेवक संघ के फाउंडर महात्मा गांधी थे। तो ये वाला जो है ना, ये आपको टोटल पता होना चाहिए, क्योंकि लोअर कास्ट या कास्ट मूवमेंट जो है पूछा जाता है। तो सत्य शोधक 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले। देन अवीरापुरम मूवमेंट 1888 में अवीरापुरम केरला, श्री नारायण गुरु। देन श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP मूवमेंट 1902 से 3 में केरला में, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पालपू एंड कुमारन आसान, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी बॉम्बे में VR सिंधे। बहुजन समाज सतारा महाराष्ट्र में मुकुंदराव पाटिल। देन जस्टिस मूवमेंट जो है मद्रास में, तमिलनाडु में, ठीक है, CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराजा शेट्टी,
ठीक है। उसके बाद डिप्रेस क्लास, ये जो है वेलफेयर इंस्टीट्यूट, बहिष्कृत हितकर्णी सभा इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी नेकर पेरियार और हरिजन सेवक संघ पुणे में महात्मा गांधी, ठीक है। देन अब देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ से शुरू होता है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं अब 1857 के रिवोल्ट से। तो 1857 का रिवोल्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क हिस्ट्री है इंडिया का, और ये कब हुआ? अकर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग, इस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे तब हुआ, ठीक है। देन कॉजेज अगर देखें आखिर क्या कारण था, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज, काफ़ी सारे कॉजेज थे। पॉलिटिकल अगर देखें तो नाना साहिब वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन, ठीक है, तो नाना साहिब को पेंशन मना कर दिया गया, एज ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। और अवध को एनेक्स कर लिया गया 1857 में, कहा ऑन चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन की अवध जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है। देन सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, इन सबको एनेक्स कर लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की वजह से। देन इकोनॉमिक कॉज क्या है कि हैवी टैक्सेशन, फोर्सिबली इविक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, फोर्सिबली सबको निकाला जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है, मतलब कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि अननेसेसरी और बहुत जो है टैरिफ पॉलिसी लगा रहे हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स था उसका भी पूरी तरीके से उसको जो है डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। तो इससे पीजेंट और आर्टिसन को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो टैक्स लगा दिया, फोर्सिबली इविक्ट कर रहे हैं, टैरिफ पॉलिसी इंडियन प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उसको भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो इसमें आर्टिसंस और पीजेंट्स जो है इनका बहुत बुरा हाल हो गया। देन रिलीजियस, कुछ सोशियो रिलीजियस जो है कारण भी है कि ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, जैसे एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है, 1829 का, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज, तो सबको ये लगा कि हमारा जो इतने सालों से चलता आ रहा है तो ब्रिटिशर्स तो इसको छेड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें बदलाव कर रहे हैं। देन ये था अच्छा ही चीज़, लेकिन उस टाइम सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव पीपल, जो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स लोग थे तो उनको उनके सेंटिमेंट को धक्का पहुंचा था। देन मिलिट्री में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन सोल्जर्स, कि इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस किया गया, सैलरी कम दिया गया। देन इमीडिएट कॉज जो बना वो बना इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। तो कहा गया कि इसमें जो कार्टिडेज का इस्तेमाल हुआ है, कार्टिडेज वर सेड टू हैव ग्रीस्ड कवर मेड बीफ एंड पॉर्क, कि बीफ और पॉर्क का इस्तेमाल किया गया है इन कार्टिडेजेस में, ठीक है। तो इससे और रिवोल्ट बढ़ा, क्योंकि बीफ और पॉर्क जो है क्या था? टैबू था। पॉर्क मुस्लिम लोग के लिए जो है टैबू था, और बीफ जो है हिंदुओं में। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला? रिवोल्ट। इमीडिएट कॉज तो यही था, बीफ और पॉर्क वाला, ठीक है। देन बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे रिवोल्ट की शुरुआत होती है और स्प्रेड कैसे करता है। तो ऑन मार्च 1857, मतलब कि 29 मार्च 1857 को जो इंडियन सिपॉय है, ठीक है, इंडियन सिपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे, ठीक है, तो ये इंडियन सिपॉय थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, ठीक है, ह्यूगसन और बॉघ को। ह्यूगसन और बॉघ को इन्होंने मार दिया ऑन पैरेड एट बैरकपुर, कलकत्ता के पास। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स जो वहाँ प्रेजेंट थे रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे, और कहा गया उनको कि भाई मंगल पांडे को अरेस्ट करो। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। बाद में उनको अरेस्ट किया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन ये ही कहीं ना कहीं शुरुआत बनता है, ठीक है। कौन? मंगल पांडे इंडियन सिपॉय थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के, उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, ठीक है, कहाँ पे? बैरकपुर में। देन म्यूटिनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ, लेकिन यहाँ से तो यहाँ हमें शुरुआत देखने के लिए मिला, लेकिन कहा जाता है कि ये म्यूटिनी जो है असलियत में शुरू होता है 10 मई 1857 को मेरठ में, ठीक है, ये माना जाता है। द ओकेजन वॉज द पनिशमेंट ऑफ सम सिपॉयज फॉर देयर रिफ्यूजल टू यूज द ग्रीस्ड कार्टिडेज। द सोल्जर्स अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन रैम्पेज साउटिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि म्यूटनी मेरठ से असलियत में शुरू हुआ 10 मई 1857 को। ये ओकेज़न क्या था कि पनिशमेंट किया जा रहा था कुछ सिपाही को, क्योंकि वो जो है बना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, इन ग्रीस कार्टेजेस को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और सोल्जर्स अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप ऑफ सिविलियन जो है वो चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा मारो फिरंगी को, और उन्होंने जो है ओपन जेल को तोड़ दिया, कुछ यूरोपियन को मर्डर किया, ठीक है, मार दिया जान से, और बर्न्ड देयर हाउसेस एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। और उसके बाद वो दिल्ली चले जाते, क्योंकि इनको क्या किया जा रहा था, इनको बार बार यही कहा जा रहा था कि नहीं, ये सब में कुछ भी ऐसा नहीं है तो तुम यूज़ करो, और नहीं यूज़ करने पे पनिश किया जा रहा था। तो इन्होंने फिर कहा मारो फिरंगी को, और यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो डेट याद रखना है 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। देन द अपीयरेंस ऑफ मार्चिंग सोल्जर नेक्स्ट मॉर्निंग 11th May in Delhi was a signal to local soldiers who in turn revolted, seized the city and proclaimed 82-year-old Bahadur Shah Zafar at शहंशाह हिंदुस्तान एम्पेयर ऑफ इंडिया। तो क्या किया फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि 10th को स्टार्ट हुआ, 10 मई 1857 को, फिर 11th मई 1857 को ये दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, और वहाँ जा कर के वो सिटी को पूरा चारों तरफ से घेर लेते हैं और प्रोक्लेम कर देते हैं, मतलब 82 ईयर ओल्ड जो बहादुर शाह जफर होते हैं उनको शहंशाह हिंदुस्तान बनाते हैं, ठीक है, एम्पेयर ऑफ इंडिया। और फिर इस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये मूवमेंट कैसे कैसे चल रहा था और फिर सप्रेस कैसे होता है, कौन करता है। तो सेंटर दिल्ली, बिगिनिंग डेट 11th मई 1857 और ख़त्म कब होता है 12 सितंबर 1857। यहाँ पे इंडियन लीडर कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, 2, और बख्त खान जो कि कमांड कर रहे थे, कमांडिंग जनरल कौन थे, बख्त खान, ठीक है। और सप्रेस किसके द्वारा किया गया, तो जॉन निकोलसन के द्वारा, दिल्ली में जॉन निकोलसन। देन कानपुर में 4 जून 1857 में से 6 दिसंबर 1857 तक यहाँ पे जो इंडियन लीडर थे, ये सब अगर डेट नहीं भी याद रहे, ये शुरुआत वाला तो आपको याद रखना है 10 मई वाला, और नहीं भी याद रहे तो आपको कौन लीडर है, किसने सप्रेस किया, ये पता होना चाहिए। तो कानपुर में लीडर जो है नाना साहेब और उनके लॉयल कमांडर तात्या टोपे, और यहाँ पे सप्रेस किसने किया, कॉलिन कैंपबेल ने। लखनऊ में कब होता है 4 जून 1857 से 21 मार्च, और यहाँ पे लीड कौन कर रहा, बेगम हजरत महल और कॉलिन कैंपबेल, यहाँ पे भी जो है लखनऊ और कानपुर में कौन सप्रेस करते हैं, तो कॉलिन कैंपबेल। देन झांसी 4 जून 1857 से 18 जून 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और यहाँ पे सप्रेस कौन करते हैं, तो ह्यू रोज, ठीक है। देन इलाहाबाद में लियाकत अली होते हैं और सप्रेस कौन करता है, तो कर्नल नील, ओके। तो जॉन निकोलसन दिल्ली में, कॉलिन कैंपबेल जो है कानपुर और लखनऊ में, और ह्यू रोज झांसी में, और कर्नल नील ये जो है इलाहाबाद में। देन जगदीशपुर बिहार में, ठीक है, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो कुंवर सिंह को याद रखना है, बिहार में इनका काफ़ी योगदान रहता है। विलियम टेलर एंड विंसेंट आयरी, ये जो है बिहार में इस मूवमेंट को ख़त्म करते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है, विलियम टेलर और विंसेंट आयरी। तो जगदीशपुर में बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह याद रखना है। तो विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली, जब दिल्ली को कैप्चर किया जाता है तो फिर डिफरेंट जो है एरिया में, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ये मूवमेंट फैलने लगता है, स्पेशली ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में भी। साउथ रिमेन्ड क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल वर ओनली मार्जिनली अफेक्टेड। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि साउथ इसमें चुप था, इस मूवमेंट में कोई एक्टिविटी ज़्यादा देखने नहीं मिला, और पंजाब और बंगाल में जो है ये पंजाब और बंगाल मार्जिनली इफेक्ट हुआ। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि पंजाब और बंगाल हुआ था या नहीं, हुआ था लेकिन कम हुआ था इफेक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और सेंट्रल में काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में देखने के लिए मिला, ठीक है। पंजाब और बंगाल कम इफेक्ट हुआ था। देन अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन लोगों के साथ क्या होता है। तो बहादुर शाह जफर 2 को, इनको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा और इनको भेज दिया जाता है रंगून, ठीक है, रंगून भेज दिया जाता है, और जहाँ पे जाकर के इनकी जो है मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1862 में, और उनके बेटे को भी ब्रिटिश के द्वारा मार दिया जाता है। देन नाना साहेब, जिसका रियल नाम क्या है, ढोंडू पंत है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये नेपाल चले जाते हैं, एस्केप्ड टू नेपाल, ठीक है, आफ्टर डिफीट।
और उसके बाद क्या होता है ये पता नहीं चल पाता है। देन बेगम हज़रत महल और खान बहादुर खान, ये भी जो है नेपाल चले जाते हैं ये ब्रिटिश के इन सारे कैप्चर से बचने के लिए, ठीक है। देन तात्या टोपे, जिसका रियल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, तो इनको कैप्चर कर लिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब फांसी दी जाती जो है फांसी दे दी जाती है 15 अप्रैल 1859 को, ठीक है। देन जो है रानी लक्ष्मीबाई, तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है बैटल फील्ड में, और ये ब्रेवली जो है फाइट करती है, इसीलिए हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमेशा जो है सुनते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि ये बैटल फील्ड में इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। देन कुंवर सिंह, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वुंडेड हो जाते हैं बुरी तरीके से, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 में, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर ह्यू रोज ने डिस्क्राइब किया कि रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तो सर ह्यू रोज ने ही खुद कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जो बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर थी इस रिबेलियन में। देन अदर इंपॉर्टेंट लीडर जो है खान बहादुर खान बरेली में, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद में, अजीमुल्लाह खान फतेहपुर में, देवी सिंह मथुरा में, कदम सिंह मेरठ में। तो ये सब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट भी हैं लीडर्स। देन इंग्लिश अथॉरिटी ने फिर री इस्टेब्लिश किया इंडिया को ड्यूरिंग जो है जुलाई और दिसंबर 1858 में, मतलब इस रिवोल्ट के बाद फिर से जो है लॉ लाया जाता है। देन जो है फिर से इस री इस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया में, ठीक है, इंग्लिश अथॉरिटी को। देन कॉज देखते हैं फेलियर का कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इसको जो है आखिर ये फेल क्यों हुआ, अनसक्सेसफुल क्यों हुआ। तो ये अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था, लेकिन फिर भी हीरोइक एफर्ट था एलिमिनेट करने में फॉरेन रूल को। तो मेन कॉज क्या था कि यहाँ पे डिसयूनिटी देखने के लिए मिला इंडियंस में, और पुअर ऑर्गेनाइजेशन था, और कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। सिंधियाज, होलकर, निज़ाम और अदर जो है इवन ब्रिटिश को एक्टिवली हेल्प भी कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा था। सिपॉयज, पीजेंट्स और ज़मींदार सब अपने अपने कॉज के लिए अलग अलग से लड़ रहे थे, और अदर क्लासेस में। और मैनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट, और ना ही उनका एक मुद्दा था। कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा था तो कोई किसी चीज़ के लिए, तो सबका अलग अलग मुद्दा था, इसलिए सब कोई एक मुद्दे पे लड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंस है इसका, देखते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिला, तो क्या देखने के लिए मिला, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इस नाम को आपको याद रखना है, सिंधिया, होलकर और निज़ाम जब डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इन लोगों ने क्या किया, उल्टा सपोर्ट ही किया ब्रिटिश को। तो यहाँ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिला कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिला। पीपल एग्जिबिटेड पैट्राइटिक सेंटिमेंट, लोगों के अंदर देशभक्ति सेंटिमेंट आ गया विदाउट एनी टच ऑफ कम्युनल फीलिंग्स। कोई कम्युनल फीलिंग्स का टच यहाँ पे नहीं देखने के मिला। इट नो डाउट बिगेन एज ए म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ये म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स ही था, सोल्जर्स ने स्टार्ट किया, लेकिन जो है कुछ समय बाद ही ये एक रिवोल्ट की तरह बन चुका था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन जनरल, कि हर कोई ब्रिटिश के खिलाफ ही लड़ रहे थे, ठीक है। तो नेचर क्या था इस रिवोल्ट का, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो टू मेन व्यूज़ है नेचर ऑफ रिवोल्ट के बारे में। एक तो लोग कहते हैं कि ये तो बस सिपॉय म्यूटिनी ही था, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो सिपॉय म्यूटिनी, सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि ये सिपॉय म्यूटिनी था। मुंशी जीवन लाल, दुर्गदास बंद्योपाध्याय, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियन है ये। देन स्टैनले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्टैनले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए। देन जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, मेलिसन, आरसी मजुमदार, इनका कहना है कि ये क्या था, तो ये एक जो है बस सिपॉय म्यूटिनी ही था, ठीक है। देन नेशनल स्ट्रगल या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया बेंजामिन डिसरेले, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, के.एम. पानिकर, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तवा, ताराचंद, इनके द्वारा कहा गया कि ये नेशनल स्ट्रगल या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। कुछ अदर व्यूज़ देख लेते हैं। रेशियल स्ट्रगल और ब्लैक वाइट स्ट्रगल मेडले के द्वारा कहा गया। देन रिलीजियस स्ट्रगल, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल्स रीस के द्वारा कहा गया। सिविलाइजेशन, बारबेरिज्म कन्फ्लिक्ट, इंग्लिश हिंदी कन्फ्लिक्ट टी.आर. होल्म्स के द्वारा कहा गया। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, ये जो है ऑट्रम और टेलर के द्वारा कहा गया कि हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी था क्रिश्चियन के खिलाफ, ठीक है। तो ये कुछ अदर व्यूज़ था। अब इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं।
1857 में क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा गया। तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 में जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। शायद आपको अगर ये चीज़ मिल जाए तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो कार्ल मार्क्स ने कुछ नहीं ही लिखा होगा, लेकिन कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 में। देन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा जाता है। ये कारण बताते हैं इसमें कि क्यों ही हुआ, ठीक है। देन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा। देन द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार, ये जो है ना सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार के द्वारा लिखा गया। देन सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज एस.बी. चौधरी, रिबेलियन 1857 आज सिंपोजियम, ये पी.सी. जोशी के द्वारा लिखा गया। और 1857 जो है सिर्फ 1857 एस.एन. सेन, ठीक है, 1857 एस.एन. सेन के द्वारा। रिबेलियन 1857 सिंपोजियम पी.सी. जोशी के द्वारा। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज एस.बी. चौधरी। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, ठीक है। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप देखेंगे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उसमें एक ऑप्शन कार्ल मार्क्स रहेगा और दूसरा ऑप्शन रहेगा वी.डी. सावरकर, तो आप जो है वी.डी. सावरकर को टिक कर देंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कंफ्यूज होके, तो याद रखना है यहाँ पे फर्स्ट लगा हुआ है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सिर्फ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक का नाम है वी.डी. सावरकर, ठीक है। और कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान के द्वारा। ओके अब कुछ देख लेते हैं। सेलेक्ट ओपिनियंस ऑन 1857। तो इट वॉज होली अनपेट्रायोटिक सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप, नो पॉपुलर सपोर्ट। जॉन सीले के द्वारा कहा गया कि ये अनपेट्राइटिक सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी था। देन द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आर.सी. मजुमदार ने कहा था कि ये जो सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये ना तो पहला था, ना ही नेशनल था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। देन अ नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, बेंजामिन डिसरेली के द्वारा कहा गया, ऑपोजिशन लीडर थे ये, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ अब हम देख चुके हैं। अब देखते हैं और भी क्या कहा गया है। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। देन व्हाट बिगेन एज फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज ए वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, कि जो रिलीजन के लिए स्टार्ट हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह खत्म हुआ, एस.एन. सेन ने कहा, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, आखिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो इसका तो इम्पैक्ट कुछ हुआ ही होगा। तो इन अगस्त 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया एक एक्ट, ठीक है। तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है और जो है जो कंपनी रूल चल रहा था, अब ब्रिटिशर्स ने कहा हो गया कंपनी, अब तुमसे तो हैंडल हो नहीं रहा है तो अब हमें आने दो, ठीक है। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेती है और कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ये ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। अब पावर कंपनी से, अभी तक कौन था, कंपनी रूल था, ठीक है। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 से क्राउन रूल आ जाता है, ठीक है। देन A minister of British government called the Secretary of State for India was made responsible for the governance of India। तो एक नया फिर से जो है क्या बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और 15 मेंबर काउंसिल बनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये कब बनता है, 1858 में। देन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ ऑल्सो गिवन टाइटल ऑफ वाइसरॉय। तो ये जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, अब इनको टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय, ठीक है। हु वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क, और ये रिप्रेजेंटेटिव किसके थे, ब्रिटिश मोनार्क के ही थे। देन मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। तो एक तरीके से ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का एंड देखने के लिए मिलता है, एंड प्रिंसली स्टेट्स वर अस्योर्ड अगेंस्ट अनेक्जेशन, ठीक है। तो और ये क्या कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट को कहा जा रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के या किसी और चीज़ लगा के एनेक्स किया जा रहा था, तो कहा गया कि ठीक है अब हम एनेक्स नहीं करेंगे, किसी भी प्रिंसली स्टेट को अपने एरिया के अंदर हम नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। एंड आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ब्रिटिश को यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ चुका था कि अगर इन लोगों को बांटा नहीं गया, ठीक है, तो फिर ये लोग जो है हमें दोबारा इस तरीके का रिवोल्ट देखने के लिए मिल सकता था। तो वो डर तो गए थे वो बुरी तरीके से, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल शुरू किया,
ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे डिवीज़न हो और लोग लड़े खुद में ही, ताकि उनका कभी भी हमारे खिलाफ इकट्ठा ना हो पाए, जो 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिला। ठीक है, देन फार रीचिंग चेंजेस वर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया, एंड इंक्रीज ऑफ वाइट सोल्जर्स इन द आर्मी, और वाइट सोल्जर्स को जो है आर्मी में बढ़ाया गया। मतलब अब क्या हुआ, अब उनको लगा कि जो है अगर हम इंडियन सोल्जर्स को रखते हैं अपने आर्मी में, तो इंडियन सोल्जर्स ने तो खुद ही रिवोल्ट कर दिया हमारे खिलाफ, इसीलिए वाइट सोल्जर्स का जो है संख्या बढ़ा दिया गया। देन टोटल एक्सपेंस ऑफ द सपरेशन वाज थ्रोन ऑन इंडियन पीपल। अब हुआ क्या, जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, उस खर्चे की भी जिम्मेवारी इंडियन पीपल को दी गई, हमें और तंग ही किया गया, लूटा गया। देन इट हैज़ बीन सेड दैट जूलियस कैसर वॉज मोर पावरफुल देन जूलियस कैसर अलाइव। ठीक है, The same may be said about the revolt of 1857. Whatever might have been its original character, it soon became a symbol of challenge. ठीक है, ओरिजिनल कैरेक्टर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सिंबल ऑफ चैलेंज बन गया था टू द माइटी ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एंड रिमेन्ड अ शाइनिंग स्टार फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो भले ही किस कारण की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को ये हिला के रख देने वाला मूवमेंट था, और एक शाइनिंग स्टार की तरह ये रहता है फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन अब देखते हैं मॉडरेट फेज के बारे में, जो कि आता है 1885 से 1905 तक। यहाँ तक क्या चलता है, मॉडरेट फेज को, तो यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना कांग्रेस से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इस टाइम पे होता है। तो इन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, तो कहाँ पे है, कलकत्ता में, ईयर 1837, फाउंडर द्वारका नाथ टैगोर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। देन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, प्लेस लंदन में, और ईयर 1839, फाउंडर विलियम एडम। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ 1 and 2, तो होता ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कैसे आता है, ये दोनों मर्ज कर जाता है, ये जो लैंड होल्डर है ना और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये दोनों मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आता है। ठीक है, प्लेस क्या है, कलकत्ता, ईयर क्या है 1851, और फाउंडर देवेंद्र नाथ टैगोर इसके फाउंडर होते हैं। देन मद्रास नेटिव एसोसिएशन, प्लेस मद्रास में, ईयर 1852, और फाउंडर CY मुदलियार। ठीक है, देन बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे में 1852 में, जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है लैंड होल्डर सोसाइटी, ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, द्वारका नाथ टैगोर। देन देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, और ये दोनों मर्ज होके बनता है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में, ये भी बार बार पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी फाउंडर होते हैं, लंदन में होता है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। देन पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पुणे में 1870 में, SS चिपलुंकर, GV जोशी और MG रानडे, तो पूना सार्वजनिक सभा में MG रानडे, SS चिपलुंकर, GV जोशी होते हैं। देन इंडियन सोसाइटी लंदन में, तो एक हमने देखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी, और ये है इंडियन सोसाइटी लंदन में, और ये आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी लंदन आनंद मोहन बोस। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्यों होता है, क्योंकि सारा इंडिया लग के ही नाम है, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे भूलने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो इंडियन सोसाइटी लंदन में आनंद मोहन बोस, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी, तो ईस्ट लग गया, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ईस्ट लग गया तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देन इंडियन लीग कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष। देन इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, तो यहाँ इंडियन लीग, ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग में शिशिर कुमार घोष, और इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। देन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में, ठीक है। देन मद्रास महाजन सभा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, पूना सार्वजनिक सभा में SS चिपलुंकर, GB जोशी, MG रानडे। देन मद्रास महाजन सभा मद्रास में 1884 में P रंगिया, ठीक है, P रंगिया नायडू, V राघवाचारी,
और वी राघवाचारी, आनंद चार्लू और जीएस अय्यर। ठीक है, तो ये मद्रास महाजन सभा में भी काफ़ी सारे लोग हैं। पूना महाजन सभा में एमजी रानाडे को नहीं भूलना है आपको। मद्रास महाजन सभा में पी रंगिया नायडू, वी राघवाचारी, आनंद चार्लू, जीएस अय्यर। ठीक है, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे में 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। तो कहाँ खोजा जाता है? बॉम्बे में 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। ये वाला भी बार बार पूछा जा चुका है कि आईएनसी को किसने खोजा, ठीक है, कौन फाउंडर थे? तो एओ ह्यूम। ठीक है, तो इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन 1884 बाय एओ ह्यूम। ये एक इंग्लिश मैन थे और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, और इन एसोसिएशन विद वेरियस नेशनल लीडर, और इसके साथ काफ़ी सारे नेशनल लीडर भी थे। तो हु कॉल्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन पुणे, तो पुणे में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलवाया इन दिसंबर 1885 में। ठीक है, तो देखने के लिए हमें क्या मिलता है? आईएनसी का फॉर्मेशन होता है 1885 में। ओके, याद रखना है डेट, 1885 में। तो इंडियन नेशनल यूनियन बनता है 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा। उसके बाद द कॉन्फ्रेंस रिसीव्ड यूनानिमस सपोर्ट ऑफ ऑल इंडियन लीडर, तो सारे इस कॉन्फ्रेंस में पूरा एक मत सपोर्ट मिलता है। ठीक है, बट द वेन्यू वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे फॉर वेरियस रीज़न। तो होता क्या है कि पुणे में ही ये सब होता है, लेकिन बॉम्बे में ये वेन्यू शिफ्ट किया जाता है। कारण ये था, इसीलिए हम कहते हैं कि बॉम्बे में खोजा गया, क्योंकि यहाँ पे पुणे में इस टाइम पे कॉलेरा बहुत ज़्यादा फैल चुका था। देन फर्दर द लीडर डिसाइडेड टू रीनेम द इंडियन नेशनल यूनियन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, तो कभी आपको ये चीज़ पूछ दिया गया कि इंडियन नेशनल यूनियन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम है, तो आप कहेंगे, ठीक है, कि ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं पढ़ा है, शुरू से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सुन रहे हैं, तो आप कट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान दे दें। ठीक है, तो रीनेम करते हैं इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और कहाँ हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और प्रेसिडेंटशिप किसका होता है उस टाइम? प्रेसिडेंट कौन होते हैं? WC बैनर्जी, अ वेटरन लॉयर ऑफ कैलकाटा। तो ये कौन थे? लॉयर थे। तो WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, उसके बाद इसको अटेंड किया गया था 72 डेलीगेट्स के द्वारा ऑल ओवर इंडिया से। देन 1885 ऑनवर्ड्स जो है आईएनसी मेट एवरी ईयर। तो 1885 के बाद क्या देखने के लिए मिला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल रही है हर साल, और इट्स कॉज स्प्रेड रैपिडली अमंग मिडिल क्लास इंडियंस। और मिडिल क्लास इंडियंस ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस ने। ठीक है, देखते हैं। विद द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी इन 1885 द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज लॉन्च्ड इन स्मॉल, हेजिटेंट एंड माइल्ड बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जब आईएनसी को फाउंड किया गया, तो जो इंडिया का स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये स्मॉल और हेजिटेंट और माइल्ड मैनर में था। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टार्ट होना शुरू हुआ। फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ INC आर डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज दोज मॉडरेट्स डिमांड्स। तो जो पहला 2 डिकेड था, मतलब जो फर्स्ट 20 साल था, तो इसमें मॉडरेट डोमिनेट कर रहे थे और मॉडरेट डिमांड्स यहाँ देखने के लिए मिल रहा था। और इनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश जस्टिस में और जेनरोसिटी में। उनका एम क्या था? देयर एम वॉज नॉट टू बी एग्रेसिव फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस लेस्ट ब्रिटिश शुड सप्रेस दिस। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892 विच अलाउड सम मेंबर्स टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इंडियंस बट कीपिंग द ऑफिशियल मेजोरिटी इंटैक्ट। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि इनका जो मॉडरेट्स का तरीका था वो एग्रेसिव नहीं था। इंडिपेंडेंस ये पाना चाहते थे लेकिन एग्रेसिव नहीं था। इनका क्या था कि ये प्रोटेस्ट, प्रेयर, इन सारी चीज़ों में बिलीव करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनका बिहेवियर था, इसकी वजह से देखने के लिए मिला कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ज़्यादा था, मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो थे उन लोगों का मेजोरिटी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी यहाँ इंडियन को अलाउ किया गया। तो इनका थोड़ा सा सॉफ्ट जो है कॉर्नर था ब्रिटिश के टुवर्ड कि अगर हमें चीज़ों को करना है, इंडिपेंडेंस पाना है, तो इसी तरीके से जो है चलेगा। ठीक है, प्रोटेस्ट, प्रेयर और पिटीशन करके। देन मॉडरेट लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, देन एओ ह्यूम,
ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा जाता है कभी कभी कि मॉडरेट लीडर्स कौन है और एक्सट्रीमिस्ट कौन है, तो दादा भाई नौरोजी मॉडरेट, एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, एमजी रानाडे, डब्ल्यूसी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी शंकरन नायर, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, ई दिनेश वाचा, ठीक है, देन राज बिहारी घोष, ठीक है, बोस नहीं है, घोष, मोहन लाल घोष, पी आनंद चार्लू, सी वाई चिंतामणि, आर सी दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, के टी तेलांग, ठीक है, मधुसूदन दास, रहमतुल्ला एम सयानी। तो ये यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट नाम है, इतने सारे नाम है, आपको एक दो बार पढ़ना है ताकि आप एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एओ ह्यूम को तो आप जान ही रहे हैं कि इनके वजह से आईएनसी आया, ठीक है। देन बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। एमजी रानाडे को याद रखना है, डब्ल्यूसी बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, देन मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है कि एनी हाउ आपको याद होना चाहिए। रास बिहारी घोष, ओके, गोपाल कृष्ण गोखले, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इन मॉडरेट्स के नाम को आपको पता होना चाहिए। देन कुछ ओपिनियंस है आईएनसी के बारे में, वो देख लेते हैं। तो आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था आईएनसी को माइक्रो जो है स्कोपिक माइनॉरिटी कहा था लॉर्ड डफरिन ने। इसके पीछे पूरी कहानी है, तो आप जब स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा, अभी के लिए तो इतना ही पढ़ते हैं। देन लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। तो ये बात कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, ठीक है। देन आईएनसी इज बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये कहा गया था अरविंदो घोष के द्वारा, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। अरविंदो घोष ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर। यहाँ पे रास बिहारी घोष है, ठीक है, अरविंदो घोष नहीं है। अरविंदो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है ना आपको कि हमने घोष तो पढ़ा है, कोई मॉडरेट लीडर थे घोष, बट नहीं, ये रास बिहारी घोष है और ये अरविंदो घोष है। अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आईएनसी तो बेगिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इनको जो है आईएनसी का इस टाइम का जो भी चल रहा था तरीका वो पसंद नहीं आ रहा था। देन आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स, तो ये बाल गंगाधर तिलक ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने कहा कि आईएनसी को पता होना चाहिए बेगिंग और राइट को क्लेम करने के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो ये कहा गया था, ये भी थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। देन आईएनसी प्लेइंग विद बबल्स, तो ये बिपिन चंद्रपाल के द्वारा कहा गया, ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। तो ये तीन आप जान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। आईएनसी इज बेगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, अरविंदो घोष। देन आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। और आईएनसी प्लेइंग विद बबल्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, बिपिन चंद्रपाल के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखा कि आईएनसी कैसे आया। देन मॉडरेट लीडर्स का कुछ इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है, 72 डेलीगेट्स थे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, डब्ल्यूसी बैनर्जी, ठीक है, ये सब चीज़ है। देन अब एक्सट्रीमिस्ट फेज देख लेते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 17 तक रहा लगभग, जब तक गांधीयन फेज नहीं आया हम कह सकते हैं। तो रीज़न क्या था, आखिर एक्सट्रीमिस्ट को क्यों आना पड़ा? मॉडरेट्स तो थे, तो रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव। अब इनको और भी ज़्यादा रियलाइज़ हो गया कि ये जो ब्रिटिश का जो असली रंग है ना, ये हमें एक्सप्लॉयट ही कर रहे हैं, ठीक है। देन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स कुछ हुआ जिससे कि पता चला विच डिमोलिस्ट द मिथ ऑफ वाइट यूरोपियन सुप्रीमेसी। तो कुछ चीज़ों से पता चला कि नहीं भाई, ये लोग सुपीरियर नहीं हैं। दीज इंक्लूडेड एबिसीनिया, इथोपियाज विक्ट्री ओवर इटली। तो जब इथोपिया ने विक्ट्री पाली इटली के ऊपर, तो इससे लगा कि नहीं, ये लोग सुपीरियर नहीं है। देन बोयर वॉर जो है होता है 1899 से 1902 में, तो इसमें ब्रिटिश को जो है बहुत सारा सेटबैक फेस करना पड़ता है। देन जापान का विक्ट्री जब रसिया के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से क्या पता चला कि इन लोगों को भी हराया जा सकता है, ऐसा कुछ इन लोगों की सुप्रीमेसी है नहीं। देन डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स को अब तक जो मिला था
इन सालों में, ये खुश नहीं थे, इनको लगा कि कोई ज़्यादा फायदा तो हुआ नहीं इन 2 डिकेड्स में। देन रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन्स सच एज कैलकटा कोऑपरेशन एक्ट, तो कर्जन की पॉलिसी बहुत रिएक्शनरी थी, जैसे कि कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1905 एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है, तो ये सब रीज़न था। देन एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, अब जो है मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट भी एग्जिस्ट कर रहा था और ट्रेंड लीडरशिप भी इमर्ज हो रहा था, तो ये सब रीज़न था, ठीक है। देन अब इसमें जो प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य टाइटल भी दिया गया। तो लोकमान्य तिलक जो थे वॉज द अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, ठीक है, चीज़ों को लेकर, और ये इन्फ्लुएंस थे आग्रकर से, रानाडे से और नौरोजी से, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, आग्रकर, रानाडे से, ये बहुत जो है इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने लॉन्च किया 2 न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके याद कर लें। केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में, ठीक है, केसरी और मराठी, कहीं पे स्पेलिंग थोड़ा अलग भी रहता है, मराठा करके रहता है, ठीक है, मराठा इन इंग्लिश। और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में, ठीक है। उनको जो है डिपोर्ट कर दिया जाता, भेज दिया जाता है मंडाले जेल, जो कि कहाँ है? बर्मा में। मंडले जेल कहाँ है? बर्मा में, ठीक है, म्यांमार, प्रेजेंट डे म्यांमार, तो उनको मंडाले जेल भेज दिया जाता है फॉर राइटिंग सिडिशियस आर्टिकल, क्योंकि वो जो लिखते हैं तो कहा जाता है कि ये सिडिशियस है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया होम रूल लीग, कब? 1916 में, और उन्होंने लिखा गीता रहस्य, ठीक है। और तिलक का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और गीता रहस्य, तो इनके बारे में क्या पता चला आपको? केसरी मराठी में लिखा, मराठा इंग्लिश में लिखा, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इनको मंडाले जेल बर्मा भेज दिया गया, ठीक है, सिडिशियस आर्टिकल की वजह से। देन होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट किया और गीता रहस्य इन्होंने लिखा, और ये जो है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट इन्हीं का दिया हुआ है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, पंजाब से थे लाला लाजपत राय, और ये जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज इन्होंने फाउंड किया नेशनल स्कूल एट लाहौर। तो आर्य समाज के इन्फ्लुएंस में इन्होंने क्या फाउंड किया? नेशनल स्कूल एट लाहौर। इन्होंने प्रिसाइड किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC पे, ठीक है, 1920 में ये प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। इन्होंने बॉयकॉट किया था साइमन कमीशन को और डेमोन्स्ट्रेट किया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसके खिलाफ लाहौर में, और इसी में इनको ब्रूटली असॉल्ट किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है पुलिस के द्वारा, और सब्सिक्वेंटली इंजरीज़ की वजह से जो है उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है लाला लाजपत राय के लिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इन्होंने प्रिसाइड किया था 1920 में। देन बिपिन चंद्र पाल, तो इन्होंने डिस्कार्ड किया था जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है, और ये इन्होंने एंटर किया था ब्रह्मो समाज में, और विजिट किया इन्होंने इंग्लैंड को और अमेरिका को भी। इन्होंने फाउंड किया इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया फाउंड किया बिपिन चंद्र पाल ने, और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी लीड किया। ही कैरिड गॉस्पेल्स ऑफ बॉयकॉट, क्या क्या किया? बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, स्वराज, इन सारी चीज़ों में ये रहे, ठीक है, और पैसिव रेसिस्टेंस में भी। और इन्होंने फाउंड किया वंदे मातरम को, ठीक है, वंदे मातरम फाउंड किया इन्होंने। जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम और न्यू इंडिया न्यूज़पेपर बाय बिपिन चंद्र पाल, ये याद रखना है। देन श्री अरविंदो घोष, तो इन्होंने पास किया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, और इनको काफ़ी अच्छा नंबर मिला था ग्रीक और लैटिन में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीक और लैटिन में इन्होंने बहुत अच्छा नंबर लेकर आए थे, और इनका अपब्रिंगिंग कैसा था? यूरोपियन था, और इन्होंने वर्क किया फॉर सीक्रेट सोसाइटीज़ इन बंगाल, श्री अरविंदो घोष, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज़ इन बंगाल में इन्होंने काम किया, और महाराष्ट्र में भी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थे उसमें। और इन्होंने एक बंगाली डेली स्टार्ट किया, नाम था जुगांतर, ठीक है, याद रखना है, जुगांतर श्री अरविंदो घोष। और ये जो है सिडिशियस आर्टिकल्स लिखते थे वंदे मातरम में, ठीक है, ये जो वंदे मातरम था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, तो ये सिडिशियस आर्टिकल लिखा करते थे वंदे मातरम में। फिर इनको जो है ट्रायल पे डाल दिया गया फॉर मानिकतोला कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। तो मानिकतोला या कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के लिए इनको जो है ट्रायल में डाल दिया गया। देन ही फाइनली रिटायर्ड टू लाइफ ऑफ योगा एट पौंडीचेरी। देन ये बाद में पौंडीचेरी जाते हैं, योगा वगैरह को अडॉप्ट करते हैं, जो रेवोल्यूशनरी लाइफ था उससे हटके, ठीक है। तो ये जो है पीसफुल लाइफ की तरफ आते हैं, तो इसीलिए है ही फाइनली रिटायर्ड टू लाइफ ऑफ योगा एट पौंडीचेरी।
देन कुछ अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी थे, जैसे चक्रवर्ती विजय, राघवाचार्य, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त, राज नारायण बोस, टी प्रकाशम, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई। तो ये सब भी कुछ और जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ठीक है, चक्रवर्ती विजय, राघवाचार्य, अश्वनी कुमार दत्त, राज नारायण बोस, टी प्रकाशम और चिदम्बरम पिल्लई। देन अब मेथड्स देख लेते हैं कि आखिर मेथड क्या था एक्सट्रीमिस्ट का। तो इनका मेथड था पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश। मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट मत करो, बॉयकॉट करो गवर्नमेंट सर्विसेज को, कोर्ट्स को, स्कूल को और कॉलेजेस को, किसी भी हाल में इनको कोऑपरेट नहीं करना है। और प्रमोट करना स्वदेशी को और बॉयकॉट करना फॉरेन थिंग्स को, कि फॉरेन थिंग्स को बॉयकॉट करो, हटाओ और अपना स्वदेशी चीज़ को लेकर आओ। तो यहीं तक था, यही सारी चीज़ें थी। और अभी मैं यहीं पे आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं, फिर और एक और क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।